हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, जो बच्चे कमज़ोर हैं, चाहे रेगुलर बच्चे हों, प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, किसी भी स्ट्रीम के हों, क्लास 10th के हों, 12th के हों, किसी भी क्लास के हों, किसी भी जगह के हों, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, उनको ढंग का गाइडेंस नहीं मिल पाता। या तो वो हिचकिचाते हैं, किसी से पूछते नहीं, और या तो फिर उनको कोई बताना नहीं चाहता, और इसी वजह से वो कमज़ोर रह गए। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ CBSE क्लास 12th के टर्म 2 एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स का सिलेबस। एक्चुअली यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ब्रेकअप है मार्क्स का, कि किस यूनिट से, किस पोर्शन से कितने अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ देख रहे होंगे कि कैलकुलस 18 है, 3D से 14 है, और प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल 40 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 10 का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। और इसमें जितना स्कोर आप टर्म 2 में करेंगे, अगर आप प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चे हैं, तो उतना ही टर्म 1 में भी मिलेगा। मतलब दुगना मेहनत करना है आपके ऊपर। टर्म 1 का भार भी लदा हुआ है। टर्म 2 में खराब परफॉर्मेंस आपको टर्म 1 में भी खराब अंक दिलाएगी। तो यहाँ बच्चों में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आप उसे फॉलो करेंगे, क्लास 10th के हों या क्लास 12th के हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, तो बहुत ही अच्छे अंक आप पाएंगे। बस हमारा कहना आपको मानना होगा बच्चों। यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स का आपको सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए, यूनिट 3 जो कि कैलकुलस का है, उसमें बस थोड़ा सा पोर्शन आपको पढ़ करके जाना है, और इसमें से 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आप इसमें से ये बता दो, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर मैथ्स में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है, क्योंकि कैलकुलस का बस थोड़ा सा हिस्सा बाकी है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और इसमें से 18 मार्क्स आपको देने हैं, मतलब 18 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से कौन सा पोर्शन ऐसा है जो आपका वीक है, आप बताओ, तो मैं अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको पब्लिक कर दूंगा। आप कुछ दिन तक देख लो और ढंग से आपकी समझ में आ जाएगा। वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लेकिन कमज़ोर बच्चों के लिए डिज़ाइन किया हुआ हमारा कोर्स, हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप, ये सब कुछ है। लेकिन मैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियोज़ पब्लिक करूँगा और आप वहाँ पर देख पाओगे। अब देखो बच्चों, इसके बाद में दो कुछ, अब ये देखो, ये दूसरा चैप्टर इसमें दिया हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। और आसानी से ये वाला हिस्सा तो सभी बच्चों के लिए आसानी से कवर हो जाता है, और आई थिंक कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी को ही ले लें, या मैथ्स का बचा हुआ सिलेबस ही देख लीजिए। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो ना, तो फिर आपकी समझ में आता है कि अभी हमको इतना पढ़ना है, इतना कम टाइम बचा हुआ है। बच्चे धीरे धीरे शुरू करते हैं और सोचते हैं इतना हम कैसे कवर कर पाएंगे, बीच में डर जाते हैं या तो पढ़ाई बंद हो जाती है। तो बच्चों, मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपका वो स्ट्रेटजी वर्क करेगी, और उसको तुम्हें फॉलो करना है। अब तुम ये बताओ, थोड़ा सा कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ हमारे साथ में, और हमारे साथ में अभी ढूंढ लो, इस वीडियो को पॉज करो और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, और हमारे साथ में आपको जो जो मैं बताऊंगा उसको नोट करते रहना है, और बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और किस क्लास के स्टूडेंट हो, कौन सा सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे हो। हेलो बच्चों, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ compete कर सकते हो, और साथ ही स्कॉलरशिप्स और मेड सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अब अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, और सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट, एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो दिस संडे लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 45 से 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लास 6 से 8 तक का टेस्ट टाइमिंग होगा 12 बजे से, क्लास 9 से 10 तक का है 11 बजे से, और क्लास 11th और 12th का टेस्ट होगा 1 बजे से। इसके अलावा बच्चों, आपके आने वाले फाइनल एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है क्रिसमस ऑफर। इसमें CBSE के क्लास 6 से 12 तक के बच्चे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। अनअकैडमी पर अवेलेबल है बहुत सारे लॉन्च्ड बैचेज हिंदी और इंग्लिश में। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड GEA यूज करें एनरोल करने के लिए एकदम फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको मिलेगा 10% ऑफ।
बच्चों यहाँ मैं आपको टाइम टेबल दिखा रहा हूँ। अब वैसे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। और हमारे साथ में जो बच्चे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ते हैं, मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ। इस तरीके से समझाते भी हैं हम लोग, पर्सनलाइज्ड भी बना के देते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़ते हैं हम उनको बताते हैं और ये चीज़ वर्क करती है। देखो, अगर एक सब्जेक्ट की हम बात करें, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट कोई भी हो, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए हमने स्पेशली इसे डिज़ाइन किया था। क्यों? और इस चीज़ को देख करके डिज़ाइन किया था कि किस टाइम पर आपका वर्क अच्छे से एक्टिव रहता है, मतलब आपका दिमाग एक्टिव रहता है और वर्क करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। देखो, 7 बजे से 8 बजे तक आपको यहाँ पर जो कुछ भी आपने कल पढ़ा है उसको रिवीजन करना चाहिए। ये बच्चों जो टाइम टेबल में आपको दिखा रहा हूँ, इसने वर्क किया है और बहुत सारे बच्चे आसानी से पास हो गए हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्या क्या कब करना है ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। 7 बजे से 8 बजे सुबह उठिए और जो आपने कल पढ़ा था पूरा सब कुछ उसको रिवाइज़ कर लीजिए। रिवीजन कैसे करते हैं इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वर्क करता है बच्चों बहुत अच्छी तरीके से और आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके अंदर ये आत्मविश्वास आता है कितना हमने पढ़ लिया। बहुत सारे बच्चे हमेशा ये देख करके डरते हैं इतना बचा हुआ है, और जब आप रिवाइज़ करते हो तो आपके माइंड में बार बार ये जाता है कि नहीं इतना तो हमने पढ़ लिया, इतना तो पढ़ लिया, और इस इतने का डर आपका ख़त्म हो जाता है बच्चों। तो ये काम तो आप कर लीजिए, अभी कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए कि इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में जो सुबह 9 बजे से 10 बजे का टाइम है, 1 घंटा आपको नया पढ़ना है, नई कोई कॉन्सेप्ट पढ़नी है, नई कोई थ्योरी पढ़नी है, नया कोई डेरिवेशन करना है, या नया कोई थ्योरम पढ़ना है, नया कोई डायग्राम, मतलब नई कोई भी चीज़ सीखनी है 9 से 10 बजे तक। और 1 घंटे का ही आपको एक बार में पढ़ाई करना है। सीटिंग 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो माइंड का कंसंट्रेशन उतना बढ़िया रह नहीं पाता। इसके बाद में 2 घंटे का ब्रेक ले लो। अब उस 2 घंटे में आपको बहुत कुछ करना हो सकता है, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हों, ये भी हो सकता है कि आप उस टाइम पर लंच करने वाले हों, या मतलब जो भी आपका शेड्यूल है, आई डोंट नो कि क्या शेड्यूल है, उस हिसाब से आप अपना देखिए। उसके बाद में मैं ये कहूँगा कि 12 बजे फिर से आप पढ़ने बैठ जाइए और 1 बजे तक पढ़िए। इस 1 में एक्सरसाइज सॉल्व करिए। एक्सरसाइज अगर आपका कोई किसी भी सब्जेक्ट का है, कोई ना कोई एक्सरसाइज तो उसमें होगा ही, तो उस चैप्टर की कोशिश करिए, जो चैप्टर आपने थ्योरी वगैरह पढ़ी है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी, अब उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम हम देते हैं बच्चों को, वो एक्सरसाइज सॉल्व करने का देते हैं। और आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस टाइम आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव है दिन में, तो यकीन मानिए कि पूरा दिन आपका ब्रेन बहुत अच्छे से एक्टिव रहेगा। इसलिए इस टाइम को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। लोग थोड़ा सा लंच वगैरह करने के बाद या तो सो जाते हैं या तो इधर उधर घूमते हैं, लेकिन इस टाइम तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत ही क्रीम टाइम होता है बच्चों। अब 1 बजे के बाद मैं मान लेता हूँ कि आप खाओगे, थोड़ा सा रेस्ट करोगे या और भी कुछ काम करोगे, तो मैंने अच्छा खासा गैप दिया हुआ। उसके बाद में 3 घंटे के गैप के बाद में आप पढ़ने बैठेंगे और 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर से आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए हमेशा 2 घंटे का टाइम कम से कम आपको देना चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और रिवीजन पहला यहाँ पे और दूसरा रिवीजन यहाँ पे, 2 घंटे का रिवीजन बहुत मस्ट है। यहाँ इसलिए क्योंकि जो आपने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपने नई चीज़ सीखी है या नया एक्सरसाइज किया है, जहाँ पे दिक्कत आई उसको रिवाइज कर लो। अब फिर से 7 बजे से 8 बजे तक आपको पढ़ना है। बीच में 2 घंटे का टाइम हमने ठीक ठाक दे दिया। आप मार्केट चले जाओ, थोड़ा सा घूम घाम लो, इंटरटेनमेंट कर लो, जो भी करना है कर लो, ताकि आपका मन उधर ना लगा रहे। 8 बजे के बाद फिर से थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देख लो, सब कुछ कर लो। 9 बजे से 10 बजे तक फिर से बैठ जाओ पढ़ने। तो कहने का मतलब आपको पढ़ना कितनी देर है, कुल मिलाकर के 6 घंटे का टाइम टेबल ये बना हुआ है जिसमें आपको पढ़ाई करनी है। अब इन 6 घंटों को अगर आपने फॉलो कर लिया, यकीन मानो यार तुम बादशाह बनोगे और बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे। यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, इन 2 जगहों पे जो आप पढ़ोगे वो मैं नहीं बता रहा कि तुम क्या पढ़ोगे। तुम रिवीजन भी कर सकते हो, कोई नई चीज़ भी पढ़ सकते हो। मैं ये बताता हूँ बच्चों को कि तुम इसमें आधा रिवीजन करो और आधा नई चीज़ पढ़ो, और हो सके तो तुम नई ही चीज़ पढ़ो। इसका रिवीजन आज नहीं करना है, इसका रिवीजन कल करना है। बहुत सारे बच्चे 10 बजे के बाद भी पढ़ते हैं। मेरा मानना ये है कि बच्चों तुम्हें 10 बजे तक सो जाना चाहिए।
इसलिए ताकि तुम सुबह 5 बजे उठ सको। 5 बजे उठोगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आधे से 1 घंटा करो, तुम्हारा दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा और तुम्हारा कंसंट्रेशन इतना गजब का बनेगा कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो तुम 5 बजे उठ जाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा वॉक करो। 1 घंटे का टाइम 6 बज जाएगा। उसके बाद तुम फ्रेश होगे, चाय वगैरह कुछ पियोगे, 7 बज जाएगा। फिर से रिवीजन पे बैठ जाओ और जो तुमने कल यहाँ पढ़ा था इस टाइम, उसको 1 घंटे में रिवाइज कर लो। सोशल मीडिया का यूज चूँकि हमारे उसमें बिल्कुल घुस गया है, हम तो कह सकते हैं कि खून में ऑक्सीजन ना फ्लो होकर के अब सोशल मीडिया फ्लो हो रहा है। तो सोशल मीडिया को भी 2 घंटे का टाइम दो और इसमें 2 घंटे आप निकाल लोगे। इंटरटेनमेंट के लिए भी 2 घंटे दो, क्योंकि बहुत सारा टाइम है। तुम चाहो तो 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा कुछ भी थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट कर सकते हो या दोस्तों के साथ गॉसिप कर सकते हो। वॉट एवर यू हैव टू डू। ये 6 घंटे का टाइम टेबल आप में से कितने लोग फॉलो कर सकते हो, ये हमें कमेंट करके बताना। मैंने इस तरीके का टाइम टेबल बनाया है बच्चों। मैं पिछले साल बताऊं, पिछले साल हमसे हज़ारों की संख्या में बच्चे जुड़े थे और ये टाइम टेबल हमने भेजा, सभी सब्जेक्ट के बच्चों ने इसको फॉलो किया और यकीन मानो इतना बेहतरीन परिणाम उसका निकल करके सामने आया है। अब तुम में से कितने लोग फॉलो कर लोगे, कमिटमेंट में यहाँ हमें बताना। और हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लो। बहुत सारी ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, फुल गाइडेंस मिलेगा। कोई भी डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे, प्लस हमारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा कि बड़े आराम से बहुत कम टाइम में आप रिवाइज कर ले जाओगे। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको देंगे, उसमें हम आपको ये बताएंगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। और प्लस बच्चों हमारा बेस्ट एवर गाइडेंस तो आपको मिलता ही मिलता है। तो अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो ज्वाइन करो, नहीं तो किसी का भी गाइडेंस लो बच्चों, लेकिन एक कमिटमेंट करके जाओ कि सर मुझे इस बार पास करके दिखाना है और अच्छे नंबर ला के दिखाना है। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। देखता हूँ कितने बच्चे कमिटमेंट करके जाते हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।